तो पिछले 70 साल से डिजिस्टा एल्गोरिथम बहुत ही पॉपुलर था। वो बहुत ही टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। जैसे गूगल मैप्स हो गया, तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ बताता था सोर्स से डेस्टिनेशन में। लेकिन 225 में एक नया एल्गोरिथम आया जो कि सांकुआ रिसर्चर ने डेवलप किया है। इसका मानना है कि वो तुम्हारा डिजिस्टा और बेलमैन दोनों से भी फास्ट है। तो आओ बहुत गहराई से जानते हैं कि क्यों फास्ट है। तो जो डिजिस्टा आया था उसमें ये था कि तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ तो बताता था, लेकिन वो तुम्हारा नेगेटिविटी हैंडल नहीं कर पाता था। जैसे कि तुम्हारा कोई भी एज अगर नेगेटिव हो गया तो उसी को हैंडल करने के लिए बेलमैन कोड आया, ठीक है? तुमने पढ़ा होगा अपने कॉलेज ईयर में। लेकिन फिर बेलमैन का भी एक तुम्हारा कॉन्स ये था कि वो तुम्हारा बहुत स्लो हो जाता था, क्योंकि नेगेटिव हैंडल तो कर रहा था लेकिन लार्ज ग्राफ में वो बहुत ही स्लो हो जाता था। तो इसीलिए सांको एल्गोरिथम आया। इसका फ़ायदा ये था कि ये तुम्हारे ग्राफ को सब ग्राफ में डिवाइड कर देता है और रिलैक्सेशन को, जो तुम्हारा सॉर्टिंग बैरियर लगता था, उसको भी कम कर देता है। रिलैक्सेशन क्या होता है कि तुम्हारा मान लो सोर्स से डेस्टिनेशन 6 पे जाना है तो तुम 1 से 2 जाओगे या 5 जाओगे? 1 से 2 जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसी को वो सेप्टी में डिवाइड करके बहुत ही कम कर देता था। तो वही हम देखते हैं कि तुम क्या इस तरह अभी यूज़ कर सकते हो? हाँ, क्योंकि अभी तुम्हारा नया वाला एल्गोरिथम जो सांकुआ है वो अभी पॉपुलर है, लेकिन हाइप हाइप भी है, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिकल अभी पॉसिबल नहीं है। स्पीड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ऑब्वियसली स्पीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब अगर नेगेटिविटी आ जाएगा तो सांकुआ वाला हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम्हारा बेलमैन फोर्ड अभी भी हैंडल कर लेता है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी मैंने बताया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी, बस हाइप है, और थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन कुछ सालों में हो जाएगा। और तो इसको कंपेयर करते हैं कि क्या-क्या है। देखो, जिस तरह का तुम्हारा ट्रेडिशनल एल्गोरिथम का ये तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ वी प्लस ई लॉग वी था, लेकिन सांकुआ का तुम्हारा एम लॉग 2 की पावर 3 इंटू एन है, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम तुम्हारा एन लॉग एन लेता था, तो उसकी वजह से ये कम हो गया है। और नेगेटिविटी तुम्हारी ये हैंडल कर नहीं पाता है जिस तरह, लेकिन बेलमैन फोर्ड करता है, लेकिन सांकुआ भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और स्पीड के मुकाबले देखा जाए तो डिजिस्ट्रा फास्ट है, बेलमैन स्लो है, डिस्सांकुआ फास्ट है। सो कमेंट करो तुमको क्या लगता है कि अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, इसका क्या फ्यूचर होगा?